समय के बीच में एक साधु पहुंचे आई। अरे आत्मदेव ब्राह्मण की, अरे आत्मदेव ब्राह्मण की कहलई लला कलाई। पीछे से हाथ पकड़ा आत्मदेव ब्राह्मण ने, पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा, कोई सन्यासी है। महात्मा जी ने जवाब दिया, हे पंडित जी महाराज, इस सरोवर में तुम कूद के अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? बोले हाथ जोड़ के मेरे घर में कोई बेटा नहीं हुआ महाराज, और मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती है, दुनिया के लोग हमें नरवंशिया कहते हैं, इसलिए आज मैं अपने प्राणों को ही छोड़ने आया हूँ। सन्यासी महात्मा बोले मरो नहीं, तुम मर जाओगे तो तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा? बोले नहीं। बोले जब तुम मर जाओगे फिर भी तुम्हारे घर में बेटा पैदा नहीं होगा तो तुम्हारी कुर्बानी तो व्यर्थ ही चली जाएगी। अगर तुम्हारे मरने से तुम्हारे घर में बेटा पैदा हो जाए तो मैं नहीं रोकूंगा, पीछे से हम खुद धक्का मार देंगे, मर जा तो कम से कम आगे का वंश तो बढ़ेगा। तू भी मर जाएगा, घर में बेटा फिर भी नहीं होगा तो तेरे मरने का फायदा क्या होगा? इसलिए मेरी बात सुन। महाराज विप्र को हाल भो बेहाल, और हाथ जोड़ के सन्यासी से मांग रहे हैं लाला। बाबा घर में नहीं है लला की कैसे हुई गुजारो, साधु घर में नहीं है लला की कैसे लगे तुम्हारो। लगे किनारो है बाबा जी मिले सहारो है, महात्मा लगे किनारो है। बाबा घर में नहीं है लला की कैसे हुई गुजारो है। जवाब दिया है बाबा जी, हाँ मेरे घर में कोई बेटा नहीं है इसलिए मरना चाहते हैं। बोले बेटे से क्या होगा? तो ब्राह्मण देवता बोले हाथ जोड़ के बाबा जी, सुनता हूँ जो पापी अपने और जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को भी ले जाते हैं। मैंने तो ये सुना है जो अपने जीवन में पुत्र का मुंह नहीं देख पाते वो नरक के भागीदार होते हैं, और वो खुद तो नरक के भागीदार होते वो तो होते ही हैं, साथ में अपने पूर्वजों को भी नरक की ओर ले जाते हैं। ब्राह्मण की बात सुन के हाथ जोड़ के बोले बाबा जी, हाँ मैं इसलिए मरने आया था, मैंने सोचा मेरे साथ में मैं पूर्वजों को क्यों नरक की तरफ धकेलूं। बोले अगर तू मर जाएगा तो तेरे पूर्वज सीधे स्वर्ग में पहुंच जाए। हाँ अरे तुम विद्वान होकर के थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, वापस घर जाओ। और तुम एक जन इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। 7 जन्म तक? हाँ। ब्राह्मण बोले हमसे तो 1 जन्म नहीं कट रहा, आप 7 जन्म की कह रहे हैं। स्वामी जी हाँ कोई उपाय नहीं है? बोले कोई उपाय नहीं है। हाँ बोले अगर कोई उपाय नहीं है तो संसार में ये ब्राह्मण भी नहीं है, मैं मर जाऊंगा। सोचने लगे ये कहीं मर न जाए। अपनी झोली में से महात्मा ने एक फल निकाला, फल निकाल के आत्मदेव ब्राह्मण के हाथ पे रखा और जवाब दिया जाओ सीधे अपने घर पे अपनी पत्नी को फल खिलाना, और फल अगर तुम्हारी पत्नी खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है तुम्हारे घर में बहुत सुंदर और बुद्धिमान बालक पैदा होगा। जाओ। जैसे ही फल हाथ में लिया आत्मदेव खुशी के मारे कूद पड़े, वहां से भागते भागते अपने घर पहुंचे। पत्नी से मिले, जवाब दिया देवी मुझे ये वन में महात्मा जी मिले थे, उन्होंने फल दिया है और कहा ये तुम खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, और देखो हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, लोग हमसे निर्वंशिया नहीं कहेंगे। पत्नी बोली हाँ रख दो, खा लूंगी। रख दिया, चले गए आत्मदेव ब्राह्मण। अब उस फल की तरफ गौर से देखने लगी, मन में सोचने लगी फल खाऊंगी।
तो गर्भ रहेगा, और गर्भ रहेगा तो प्रसव की पीड़ाएं आएंगी, और प्रसव की पीड़ाएं मुझसे सहन नहीं होंगी। अरे मैं नहीं चाहती हूं मेरे पेट से कोई बच्चा जन्म ले, मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। खैर खाऊंगी नहीं तो पति से क्या कहूंगी, अब कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा। तो अपनी एक मोहबोली बहन थी, उसको बुलाओ। मोहबोली बहन को बुलाया और हाथ जोड़ के बोली अपनी बहन से, बहन बचाए ले प्राण, ये फल आया है मुझे निश्चित काल समान। क्यों? बोले फल खाने से रह गया गर्भ तो फिर गर्भ गिर जाएगा, उस 8 पहर की टक टक में भी मौत प्राण घुट जाएगा। और फिर पैदा भी संतान भई तो जीवन भर का भार हुआ, और अपनी सुख घड़ियां छूट चली, दूसरा साहू तैयार हुआ। अगर घर में संतान भी हो जाएगी तो बई के भरण पालन पोषण में सारी जिंदगी निकल जाएगी, मैं अपनी शौक कब करूंगी। इसलिए उपाय सोच बहना, जब पिच जाने से बची रहूं, फल का फल भी फल दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं। यानी मेरे घर में बेटा भी आ जाए और मुझे फल भी न खाना पड़े, मुझे प्रसव की पीड़ाएं भी न सहन करनी पड़े। बहन बड़ी चालाक थी, उसने जवाब दिया, बहना ये होता है, किसी के घर में अगर खाने वाले कम हैं तो उसके घर में दौलत के भंडार भरे हैं, ठिकाना ही नहीं है। और किसी के घर में परिवार बहुत बड़ा है तो खाने के लिए भोजन नहीं सुबह खा लेता बेचारा, तो शाम के लिए इंतजाम नहीं है। बड़ी अजीब दुनिया है भगवान की। देखा तुम्हारे घर में माया के भंडारे भरे हैं, फिर तुम्हारे यहाँ कोई बेटा नहीं है, और हमारे घर में कुछ नहीं है, पति बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, वो भी 5-7 लली लला घर में डोल रहे, खाने के लिए भोजन नहीं। बहन इसलिए काम कर, कौन सा? फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है, अपने पति को बातिन में बहकाइए दीदी ये धर्म तुम्हारा है। बोले जितना समय तुझे तेरे आंगन में इस फल को आए हुआ है, उतने ही समय का मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, तो मैं क्या करूं? बोले मैं तुझे एक अकल बता रही हूं, अपने पेट से कपड़ा बपड़ा बांध के त्रिया चरित्र दिखाती रहना, कैसे भी करके 9-10 मास व्यतीत कर लेना, और समय जब आएगा तो जो मेरे बच्चा पैदा होगा मैं चुपके से तुझे दे जाऊंगी, और फिर उसके बाद में तू पूरे नगर में ऐलान करवा देना कि मेरे बेटा पैदा हो गया। और इस फल का क्या करूं? बोले फल का क्या करेगी, तेरी गाय भी 5 है, उसके भी कोई बच्चा नहीं है। अगर इस फल को महात्मा ने दिया है, वास्तव में फल अगर सही है तो अपनी गाय को खिला दे, देखते हैं अगर फल सही होगा तो गाय गर्भवती हो जाएगी। फल उठाया, गाय को खिला दिया, और अपने पेट से कपड़ा पपड़ा बांध के पति के सामने जाकर के त्रिया चरित्र करने लगी। औरत की चालाकी नहीं समझ सके आत्मदेव ब्राह्मण, धीरे धीरे करके उसने 9-10 मास व्यतीत कर लिए। समय आने पर धुंधली की बहन से जो बच्चा पैदा हुआ लेके आई बच्चे को, और धुंधली के हवाले कर दिया।